हेलो फ्रेंड्स, मैं टंकेश्वर देवांगन स्वागत करता हूं वॉरियर डीटी के यूट्यूब चैनल में। आज हम जनजातियों की श्रृंखला में एक नई जनजाति को देखेंगे जो छत्तीसगढ़ की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, उरांव, जिसको धनका या धनगढ़ के नाम से जाना जाता है। लगभग 10 एग्ज़ाम में से 9 एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इसको आप अच्छे से कवर करिएगा। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इनका निवास क्षेत्र कहाँ है। तो ये जो जनजाति है ऊपर उत्तरी क्षेत्र में निवास करती हैं। ये आपका जो सरगुजा वाला भाग है, सरगुजा संभाग में लगभग सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, कोरिया, रायगढ़, जो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है उरांव जनजाति वो जसपुर क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि जितनी भी जनजातियां हैं जो उत्तरी क्षेत्र में निवास करती हैं वो मुंडा भाषा परिवार से संबंधित हैं। ठीक है ना, मुंडा जनजाति हैं। पर ये उरांव या धनका या धनगढ़ जो जनजाति है ये द्रविडियन समूह की जनजाति है, तो इसको आप याद रखिएगा। ये जो जनजाति है उरांव जनजाति, ये मुख्यतः छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में विस्तृत है। झारखंड वाले क्षेत्र में, उड़ीसा वाले क्षेत्र में ये विस्तृत है, तो उसी का विस्तार छत्तीसगढ़ में है और उरांव जनजाति इस क्षेत्र में निवास करती हैं। तो एक मोटा मोटा आप याद रख सकते हो, सरगुजा संभाग में इसका निवास है और जसपुर क्षेत्र में ये सबसे अधिक पाई जाती हैं। ठीक है, आगे हम देखें कि एक क्षेत्र और है छत्तीसगढ़ में, राजनांदगांव क्षेत्र। तो ये राजनांदगांव क्षेत्र में भी ये मध्य छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि द्रविड़ भाषा परिवार से ये संबंधित है। द्रविड़ भाषा परिवार की जनजाति है और द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा बोलते हैं कुड़ुक या कुरुक भाषा, जिसे उरांव भाषा भी कहा जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उरांव जनजाति की भाषा कौन सी है, कुड़ुक या कुरुक? जैसे गोंड जनजाति गोंडी भाषा बोलती है, वो भी द्रविडियन समूह की भाषा है। तो इसको आप याद रखिएगा, द्रविडियन समूह की भाषा कौन कौन सी है आगे हम लेक्चर में देखते जाएंगे, उसको आप एक जगह नोट करते जाइएगा। ये कुड़ुक का प्रयोग करते हैं, इसलिए इन्हें कुरुक भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। सामान्यतः धांगर के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, धनका, धनगढ़ या धांगर के नाम से। उरांव 2 प्रकार के हैं। इस जनजाति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो क्रिश्चियन कन्वर्टेड हैं। ठीक है, जब अंग्रेज का शासन आया था, अंग्रेज़ों का शासन था, तो इस क्षेत्र में इन्होंने जनजातियों को कुछ सुविधाएं दी थी, शिक्षा से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो बहुत सारी जो जनजातियां थी जो अति गरीबी में जी रही थी, अपने आप को संपन्न करने के लिए ये ईसाई धर्म में अपना रूपांतरण करवा लिए और ईसाई धर्म ग्रहण करके शिक्षित भी हो गए। ये छत्तीसगढ़ की सबसे शिक्षित जनजाति हैं, तो ईसाई धर्म का पालन करते हैं। तो उरांव जनजाति में कुछ जो जनसंख्या है उन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण नहीं किया, तो वो संसारी उरांव कहलाते हैं, या इन्हें सौसरिया भी कहा जाता है या सवसरिया भी कहा जाता है, जो आदिवासी धर्म का पालन करते हैं, है ना। जो दूसरे प्रकार के जो उरांव हैं वो ईसाई या मिशन उरांव कहलाते हैं, जिन्होंने ईसाई धर्म का पालन कर लिया है। तो दूसरे जनजातियों की अपेक्षा उरांव जनजातियों में क्रिश्चियन कन्वर्टेड बहुत अधिक पाई जाती हैं। तो ये ईसाई धर्म में सबसे अधिक रूपांतरित जो जनजाति है वो उरांव जनजाति है। इनमें विवाह संस्कार को पहले देख लेते हैं। विवाह संस्कार इनका बहुत लंबा चौड़ा है। एक विवाह संस्कार कैसे होता है, शुरू से अंत तक हमको पढ़ना पड़ेगा। जब रिश्ता पता करने जाते हैं, जब लड़के वाले लड़की के घर रिश्ता पता करने जाते हैं, तो इसको कहते हैं पेल्लो एरना करके जाना जाता है। उनकी जनजाति में पेल्लो एरना के लिए जा रहे हैं, मतलब लड़के वाले लड़की पता करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद इस जनजाति में ऐसा होता है कि हम कैसे सामने वाले को बताएं कि हम लड़की देखने के लिए आ रहे हैं। तो ये 2 बॉटल महुआ की शराब रख के जाती है, जिनसे सामने वाले को पता चलता है कि ये रिश्ता देखने के लिए आए हैं। उसके बाद जो होता है, जब लड़के वाले देख के राजी हो जाते हैं, तब दूसरा होता है एड़प्पा रेना या घरबरी। ठीक है, घरबरी का शाब्दिक अर्थ होता है घर बार देखना, यानी लड़की वाले, जैसे हमारे समाज में भी लड़की वाले लड़के के घर देखने आते हैं, उसको घरबरी या एड़प्पा रेना कहते हैं।
कन्या पक्ष द्वारा वर का घर देखने की प्रक्रिया होती है। सिंदरी पाही जो होता है वो वधु पक्ष की सहमति उपरांत विवाह की तिथि एवं कार्यक्रम निर्धारण रस्म। जब कन्या पक्ष राजी हो जाता है तो सिंदरी पाही की रस्म होती है, जिसमें कार्यक्रम डिसाइड होता है, डेट डिसाइड होता है, तो ये सिंदरी पाही कहलाता है। उड़ू खेस, चौथा होता है आपका उड़ू खेस, वर द्वारा वधु को दिया जाने वाला वधु मूल्य। तो इसमें वधु मूल्य भी प्रचलित है, यानी कि वर पक्ष द्वारा वधु मूल्य को उपहार स्वरूप कुछ दिया जाता है। ये बहुत सारी जनजातियों में प्रचलित है। क्रय विवाह इसे कहा जाता है। अब फिर विवाह 3 से 4 दिनों में संपन्न होता है। तो कौन कौन सी रस्में होती हैं? तो प्रथम दिवस जो होता है वो कांको अतक्खा कहलाता है। कांको अतक्खा, जिसमें वर वधु दोनों के घर संपन्न होता है। ये जो प्रक्रिया होती है ये वर और वधु दोनों के घर होती है। इसमें क्या होता है, पहले दिन सुबह जो गांव की महिलाएं होती हैं वो जंगल की ओर जाती हैं। जंगल से वो दातुन और पत्तल तोड़ के लाती हैं, और जो पत्तल तोड़ के लाए रहती हैं उसको वो शाम को पतरी बनाते हैं, जिससे जो ग्राम भोज होता है उसी में उनको खाना खिलाया जाता है। और दातुन जो होता है वो मेहमानों के लिए रखा जाता है। फिर उसके बाद एक डमकच नृत्य होता है। कोरबा जनजाति में दमकच नृत्य कहा जाता है, और ये जो उरांव जनजाति की है डमकच नृत्य, ये विवाह के दौरान होता है। लड़के एवं लड़की के घर होता है, जिसमें उनके जो रिश्तेदार होते हैं वो उस शादी में एंजॉय करते हैं, यानी कि डांस वगैरह करते हैं। वो डमकच नृत्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद द्वितीय दिवस में ये होता है कि पुरुषों द्वारा साल वृक्ष का मंडप तैयार किया जाता है, यानी दूसरे दिन मंडप तैयार करने की प्रक्रिया होती है। उसमें 9 मंडप के सहारे मंडप तैयार किया जाता है ना। विवाह मंडप के केंद्रीय भाग के मुख्य द्वार के सामने तेंदू, सीधा यानी अर्जुन का पौधा और हल्दी तेल लेपन की प्रक्रिया संध्या समय में होती है। इसमें वर वधु को मंडप में उनके जीजा द्वारा जो है गोद में उठाकर और जीजा के सामने कुंवारी लड़की जो होती है वो कांसा, लोटा में पानी, आम की पत्ती, हल्दी पीसा हुआ है ना, चलते हुए पानी गिराते दाहिने दिशा में 3 बार मध्य को घूमते हुए पूर्व की ओर मुंह करके वर वधु को बिठाया जाता है। तो ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन इतना याद रखना कि 9 मंडप के सहारे इनका मंडप पूरा तैयार किया जाता है, और साल वृक्ष का ये मंडप तैयार करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। उसी दिन एक प्रक्रिया होती है चढ़ोनी, ठीक है ना। हल्दी लगाने की जो प्रक्रिया है वो अविवाहित बहनों द्वारा वर वधु के ऊपर की दिशा में लगाते हैं, यानी कि पैर से सिर की ओर ये लगाते हैं। हल्दी लगाने की प्रक्रिया होती है ये चढ़ोनी, इतना याद रखिएगा। तृतीय दिवस जो होता है, तृतीय दिवस में परघनी होता है। हमारे भी समाज में, सभी समाज में परघनी होता है। बारात आगमन का स्वागत करते हैं, बारात जो आती है उसका स्वागत करते हैं, वो परघनी कहलाता है। आगे हम देखें, देखते हैं तो एक प्रक्रिया होती है ढेला पूजा। ये जो ढेला पूजा रस्म होती है वो विवाह प्रक्रिया पूरा होने पर वर के उसके ससुर व कुछ बड़े बुजुर्गों द्वारा, है ना, अपने पूर्वज व देवताओं से दामाद का परिचय कराने की पूजा होती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ढेला पूजा जो संबंधित है, जो उनके ससुर होते हैं वो अपने दामाद को पुराने पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं हैं उनसे परिचय करवाते हैं। फिर जो प्रक्रिया होती है लास्ट, वो चुमावन कहते हैं। जो टिकावन की प्रक्रिया जो हमारे यहाँ होती है, रस्म होती है टिकावन, उसे चुमावन कहा जाता है। इनका धार्मिक जीवन हम देख लेते हैं। इनके प्रमुख देवता जो हैं उनको धर्मेश कहा जाता है, जिसे पीतर को भी और देवता को भी ये कहते हैं, लेकिन मुख्य अगर देवता आपको पूछे तो धर्मेश है। ठीक है, धर्मेश की पूजा ये क्यों करते हैं? व्यक्तिगत, पारिवारिक या पशु पक्षी, कृषि पर आने वाली विपत्तियों और रोगों से बचाव और सुरक्षा के साथ समृद्धि हेतु, यानी कि रोगों से बचाव हेतु, कृषि पर आने वाली विपत्तियों के लिए और समृद्धि, अपनी समृद्धि के लिए। और कौन कौन से देवताएं हैं? एक बीड़ी करके है, जिस सूर्य जो देवता है उसे बीड़ी कहा जाता है। चंदो कहा जाता है चंद्रमा को। धरती को खेखेल कहते हैं। सरना जो है साल वृक्षों का समूह होता है। साल वृक्ष का जो समूह होता है सरना, और पूजा स्थल को भी सरना कहा जाता है। ठीक है, एक सरना देवी ही होती है इनमें, सरना मुख्य है, सरना देवी
एक धर्मेश देवता और आपका सरना देवी। ये क्या मानते हैं उरांव जनजाति, ये सरना देवी जो होती है वो साल वृक्ष पे निवास करते, इसलिए ये साल वृक्ष को पूजनीय मानती हैं। ठीक है, जो सरहुल नृत्य होता है और सरहुल त्यौहार भी होता है। सरहुल त्यौहार में इन लोग सरहुल नृत्य करते हैं जिसमें ये साल वृक्षों की पूजा करते हैं। जब चैत्र मास में जब साल वृक्ष के ऊपर नए फल आने चालू हो जाते हैं तो ये सरहुल त्यौहार मना के सरना देवी की आराधना करते हैं और साल वृक्ष की पूजा करते हैं। ये पत्थर को एक देवता मानते हैं महादेव के रूप में। करम देव को मानते हैं, है ना, एक करम वृक्ष होता है, ठीक है, या इसको मन भी कहते हैं। एक लास्ट जो होता है पीतर इनके देवता है। तो मुख्य आपको याद रखना है धर्मेश देवता और जो है आपका सरना, है ना। और ये अपने जो पितृ होते हैं यानी पितरों को पूजनीय मानते हैं। सभी जो प्रोग्राम्स होते हैं, धार्मिक हो सामाजिक हो, जो भी प्रोग्राम होते हैं उसके पहले ये अपने पितरों की पूजा करते हैं। एक होता है पाठ महादन, है ना। पाठ महादन जो ग्राम स्तर के देवी देवता होते हैं, यानी पूरे गांव के देवी देवता होते हैं। पूरे ग्रामवासियों की सुरक्षा या देखभाल के लिए ये इसकी पूजा करते हैं, पाठ महादन की। जैसा मैंने बताया कि पूर्वजों की पूजा का विशेष महत्व है। पूर्वजों की पूजा अपने सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक कार्यक्रमों या आयोजनों में ये करते हैं। आगे हम देखें त्यौहार में, इसमें मुख्य त्यौहार कौन कौन से हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो है अब एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये सरकारी डेटा से मैंने लिया है, सरकारी बुक से, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपको दूसरे बुक्स में नहीं मिल पाएगा। फागु है। फागु एक त्यौहार होता है जो चैत्र मास में विगत वर्ष की विदाई एवं नव वर्ष के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। यानी कि जो पुराने साल है उसको विदा करते हैं और नए साल का स्वागत करते हैं। इस पर्व में ये रेंड एवं सेमर पेड़ का दहन करते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखना, रेंड एवं सेमर पेड़ का दहन करते हैं। दहन के पूर्व ग्राम के जो बैगा होते हैं, देवी चंडी माता की इनके द्वारा पूजा की जाती है। और ये क्या कहते हैं, नव वर्ष में अच्छे शिकार, बीमारियों के रोग हेतु, यानी कि अच्छा शिकार इनको मिले और बीमारियों से मुक्त रहें। आगे सबसे जो प्रमुख त्यौहार है इनका वो सरहुल त्यौहार, जो पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ मैं। सरहुल त्यौहार को ये खद्दी पर्व भी कहते हैं। इसमें ये सूर्य देवता और धरती माता का विवाह करते हैं, ठीक है ना। इनकी जो विवाह किया जाता है बैगा और बैगानी द्वारा निभाते हैं, इन लोग, इन्हीं लोग करते हैं। इसमें उन्नत कृषि की कामना करते हैं और साल वृक्ष की पूजा करते हैं। चैत्र मास में ही होता है। सूर्य और धरती के मधुर प्यार से या सामंजस्य से उन्नत कृषि उपज प्राप्त कर सकें। तो याद रखिएगा कि कौन से पर्व में सूर्य देवता और धरती माता का विवाह किया जाता है, तो सरहुल में, ठीक है ना। साल वृक्ष की पूजा की जाती है, उसमें सरना देवी निवास करती है और पूजा स्थल को भी ये सरना कहते हैं। इनका अनुमान है, कहते हैं कि जिस दिन ये सरहुल पर्व मनाते हैं उसी दिन ये वर्षा का अनुमान लगा सकते हैं और कौन सा फसल बोना है और कौन सा नहीं बोना है उसी दिन ये डिसाइड करते हैं। तो सरहुल त्यौहार का बहुत ज़्यादा महत्व है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सरहुल से। एक होता है टुंटा पर्व होता है। ये क्या होते हैं, जब सभी कार्यों से मुक्त हो जाते हैं तो उस समय कार्य मुक्त दिनों को खुशमय बनाने के लिए ये पर्व मनाते हैं, टुंटा पर्व। आगे जो पर्व मनाते हैं ये तुसर्गो पर्व, नई फसल के आगमन पर ये तुसर्गो पर्व मनाते हैं। यानी कि नई फसल जब आती है तो इनको लगता है कि जितने भी परिवार के लोग हैं वो एक साथ भोजन करें, उसके लिए तुसर्गो पर्व का आयोजन ये करते हैं। एक साथ परिवार भोजन कर मनाते हैं। मुखिया द्वारा पूर्वजों पितरों को अर्पण किया जाता है। तो पितृ पूजा का इसमें विशेष महत्व है। अगला जो पर्व है इसमें वो कदलेटा कर्मा पर्व, यानी कि जो कर्मा पर्व होता है गोंड, बैगा, उरांव, बिंजवार और मुंडा मनाते हैं। लेकिन कर्मा पर्व में उरांव जनजाति एक कदलेटा पर्व मनाती है। उसमें क्या है, कर्मा पर्व में उरांव जाति के कर्म के प्रति धर्म का उल्लेख होता है, यानी कि कर्म को इन्हें सर्वोपरि मानते हैं, इसलिए ये कर्मा पूजा करते हैं। इसमें करम वृक्ष की डालियों की पूजा की जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, कदलेटा में उरांव कन्याओं द्वारा अपने भाई की उज्जवल व सुखमय जीवन की कामना के लिए ये पर्व मनाते हैं। कहा जाता है कि करम देवता का वास या प्रतीक जो करम पेड़ को सम्मान कर उनकी पूजा की जाती है।
एक अगला पर्व होता है सोहराई पर्व। सोहराई पर्व जो होता है वो पशुधन की सुरक्षा और उसकी वृद्धि की कामना के लिए, क्योंकि ये मुख्यतः कृषक है इसलिए इनके जीवन में पशुधन का विशेष महत्व है, इसलिए ये पशुधन की सुरक्षा और उसकी वृद्धि की कामना के लिए सोहराई पर्व मनाते हैं। तो ये सभी सरहुल है, आपका सरहुल पर्व है, आपका कदलेटा पर्व है, फिर आपका जो टुंडा पर्व है, ये सभी पर्व बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं वस्त्राभूषण। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो पुरुष की पारंपरिक पोशाक को ये करैया कहते हैं और महिलाओं के पारंपरिक पोशाक को पारिया कहते हैं। ये पूछा जा चुका है, ये पूछा जा सकता है पारिया। महिलाएं कमर के ऊपर घघरिया पहनती हैं। दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, करैया और पारिया। जो उरांव पुरुष होते हैं वो धोती, बंडी और लंबी पूंछ वाला साफा, और स्त्रियां साड़ी पहनती हैं। स्त्रियों में जो पीतल के आभूषण और मोतियों की माला है वो अत्यधिक लोकप्रिय हैं। उरांव कलाप्रिय जनजाति है, स्त्रियां कलात्मक गोदना गोदवाती हैं। लेकिन सबसे जो बैगा जनजाति है वो सबसे अधिक गोदना प्रिय जनजाति है। उनकी जो महिलाएं होती हैं वो पूरे शरीर पर गोदना गोदवाती है। 8 वर्ष से प्रारंभ करके पूरा पैर में, जांघ में, पीठ में, माथे में, सब जगह ये गोदना गोदवाती है बैगा जनजाति, ठीक है। लेकिन उरांव जनजाति में ऐसा कुछ नहीं है, ये कलाप्रिय जनजाति इसलिए गोदना गोदवाते हैं। सर्वाधिक गोदना लोकप्रिय जनजाति है वो बैगा जनजाति हैं। इनका एक युवा गृह होता है। युवा गृह कहने का अर्थ ये होता है जहाँ जो युवक और युवतियाँ होती हैं, जब ये लगभग 8 से 10 साल के बीच में रहते हैं, है ना, तो बहुत सारी जनजातियों में एक ऐसी व्यवस्था होती है कि ग्राम के बाहर एक झोपड़ी बनाते हैं जहाँ इनको सामाजिक, आर्थिक सभी शिक्षाएं प्रदान की जाती हैं, ठीक है। इनको भावी जीवन के लिए तैयार किया जाता है, इसलिए युवा गृह तैयार किया जाता है। तो ये जो युवा गृह होता है वो उरांव जनजाति का युवा गृह जो है धुमकुरिया, जैसे मुड़िया जनजाति का घोटुल है वैसे ही इनका धुमकुरिया कहलाता है। तो इस जनजाति में 13 वर्ष से चालू होता है। तो 3 आयु वर्ग के होते हैं जिनका नॉमिनेशन होता है। 13 वर्ष से कम जो होता है वो पूना जोरावर के अंतर्गत आते हैं। 13 से 18 वर्ष के बीच के जो सदस्य होते हैं धुमकुरिया के वो मध्य जुरिया कहलाते हैं, और 18 वर्ष से अधिक जो होते हैं वो धांगर कहलाते हैं लड़कों में, और लड़की को धांगरीन कहते हैं, ठीक है ना। पूना जोरावर, मध्य जुरिया, धांगर और धांगरीन, ठीक है। लड़के को शिक्षा देने वाले प्रमुख को धांगर महतो और लड़कियों की प्रमुख को बारकिन धांगरीन कहते हैं। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धांगर महतो लड़के के प्रमुख को, और लड़की प्रमुख को कहते हैं बारकिन धांगरीन। इनके जनजातियों में विवाह पूर्व लैंगिक संबंधों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, पर विवाह पश्चात किसी गैर पुरुष से लैंगिक संबंध बनाना अपराध है। तो इसको आप याद रख सकते हो। इनकी सामाजिक संरचना को आगे हम देखेंगे। जैसा हमने देखा है कि उरांव जनजाति को धानका, धांगड़ या धनगढ़ भी कहा जाता है। उरांव जो है गोत्र समाज है, मिंज है, लकड़ा है, तिग्गा है, इनके गोत्र हैं, पारंपरिक गोत्र हैं, और बहुत सारे गोत्र हैं। सबसे शिक्षित जनजाति है और सबसे अधिक ईसाई परिवर्तित जनजाति है। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। धार्मिक परंपरा हम देखें तो इनके मुख्य देवता जो है ना, देवी या देवता जो भी कहें, एक सरना देवी हैं जो साल वृक्ष पर निवास करती हैं। जैसा मैंने बताया है कि साल वृक्ष में फूल आने पर चैत्र मास में सरहुल त्यौहार मनाते हैं। इसका मंत्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, और ये साल वृक्ष की पूजा करते हैं। दूसरे जो देवता है वो धर्मेश नामक ईश्वर की पूजा करते हैं। प्रत्येक त्यौहार में पितृ पूजा की परंपरा है। युवा गृह हमने देख ही लिया है। उरांव जनजाति में युवा गृह को धुमकुरिया कहते हैं। धुमकुरिया प्रमुख को धांगर महतो लड़कों में, और महिला प्रमुख को बारकिन धांगरीन कहते हैं। कर्मा त्यौहार जैसे मैंने बताया कि गोंड, बैगा, उरांव, बिंजवार है ना, और मुंडा ये कर्मा त्यौहार मनाते हैं। इनका प्रमुख देवी होता है करम सेनी, ठीक है, और करम पेड़ की डालियों की ये आराधना भी करते हैं, है ना, ठीक है। एक अटारी नृत्य होता है जो उरांव के अलावा भूमिया और बैगा जनजाति भी करती है। तो अटारी नृत्य को भी आपको याद रखना है। अटारी नृत्य
अटारी नृत्य करती हैं। और अन्य कौन कौन से पर्व हैं, तो हमने सरहुल को देखा था, फाग, खट्टी, इनके त्यौहार हैं, खट्टी, सरहुल, फाग। इनकी पारंपरिक पोशाक जैसा हमने डिस्कस किया था, करैया। एक इनकी जनजाति में गाथा महाकाव्य जो गाते हैं उसको कड़क डंडी कहते हैं। इनके ग्राम प्रमुख को मांझी कहते हैं। अब देखते हैं ग्राम प्रमुख जो मांझी होता है वो कौन कौन सी जनजातियों में होता है ना। जो उरांव जनजाति होती है उसमें परहा इकाई बनती है, ठीक है, जिसका प्रमुख होता है परहा राजा, जो गांव के विवादों को हल करता है, सुनता है, ठीक है, लेकिन ग्राम प्रमुख को मांझी कहते हैं। अबुझमाड़िया में परगना मांझी कहते हैं, जो हमने देख लिया लेक्चर में। खैरवार में महतो मांझी कहते हैं। खैरवार ऐसी जनजाति है जो कत्था निकालने का काम करते हैं, अंबिकापुर क्षेत्र में है। और मांझी जनजाति होती है, इसमें ग्राम प्रमुख को ही मांझी कहा जाता है। अब उरांव शब्द का नामकरण कहाँ से हुआ है इसको हम देख लेते हैं। उरांव शब्द का जो नामकरण हुआ है उसके पीछे एक लोक गाथा है कि महादेव ने जंगल में लकड़ी और पौधों को काटकर ब्यौरा बनाना सिखाया, यानी कि कृषि भूमि बनाना सिखाया, जिसमें कृषि उपज उत्पन्न कर वे जीविकोपार्जन करते थे। कालांतर में जीव जंतु और आबादी के वृद्धि के फलस्वरूप जंगलों की कमी होने लगी थी और ब्यौरा बनाने में परेशानी होने लगी। तब ये पूर्वज उनके क्या किए, बड़े पेड़ पौधों के स्थान पर ये उराई घास काटकर कृषि करने लगे थे। तो इसको याद रखना, उराई घास। तो उराई का सफाई कार्य करके कृषि उपज से ये जीवन निर्वाह अपना करने लगे थे, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी ये कार्य पेशा करने के कारण इन्हें उरांव कहा जाने लगा, क्योंकि ये उराई घास से अपना जीवन यापन करते थे। तो उरांव का जो व्युत्पत्ति हुई है वो उराई घास से हुए हैं। वर्तमान में कृषक समुदाय के रूप में नामांकित हैं। अब हम देख लेते हैं इनकी जनगणना। जनजाति जनसंख्या में तीसरे क्रम में है ना। ये लगभग 7.5 लाख इनकी जनसंख्या है। 7,48,789 जो कि 2011 की जनगणना है। पुरुष है 3,73,065 और महिला है 3,75,724, यानी महिलाओं की जनसंख्या अधिक है। इनका लिंगानुपात है 1007, यानी 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं। तो उरांव जनजाति में 1000 पुरुष के पीछे 1007 महिलाएं हैं। इनकी साक्षरता दर के बारे में देखें तो 59.30 पुरुष साक्षरता दर है, 65.69 और महिला साक्षरता दर है 50.96। तो इसको आप देखिएगा। अब हम देख लेते हैं, ठीक है, उरांव जनजाति से हटकर कि जो जनजातियां हैं इनको जनसंख्या के क्रम में पूछा जाता है जमाने के लिए। तो सबसे अधिक जनसंख्या गोंड जनजाति की है, फिर कंवर है, फिर उरांव है, फिर हल्बा है। तो इसको आप याद रखिएगा, GKUH। ठीक है। सबसे कम जनसंख्या जो पाई जाती है परजा की, फिर बिरहोर, फिर सौंता, फिर बिहार। तो ये आपको 4 याद रखने हैं। अब विशेष पिछड़ी जनजाति में हम जनसंख्या क्रम देख लेते हैं। तो विशेष पिछड़ी जनजाति में जो जनसंख्या क्रम है, बैगा जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है ना। विशेष पिछड़ी जनजाति जो हमने देखा है, जो 7 जनजातियाँ हैं, उसमें बैगा सबसे ज़्यादा, फिर पहाड़ी कोरवा, फिर अबुझमाड़िया, फिर कमार, फिर भुंजा, फिर बिरहोर। तो इसको आप याद रखिएगा, इसको भी पूछा गया है क्रम में जमाने के लिए। तो इतना ही हम देख लेते हैं इसमें।